जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजना यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण गौरंग ओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Yugdhar Mani Naam Sankirtan की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय हो प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिनादस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पीछे का चालू रखिए, आगे का बंद। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द इस्कॉन टेम्पल। और आज हमारा ये पहला क्लास है, पहला ही है ना आप लोगों का? इस फर्स्ट राइट? तीसरा है। ओके, पहले दो क्या हुआ? माइंड कंट्रोल नहीं, भगवत रामायण और कल पॉडकास्ट था सीधी बात प्रभु जी के साथ। प्रभु का पॉडकास्ट था Q&A सेशन। अच्छा, ओके, कल था। कल ओके। लेकिन हमारा जो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है उसका ये पहला सेशन है, इसलिए हमने डे 1 लिखा है। दिस इज फर्स्ट सेशन। तो आज का जो सेशन है बहुत महत्व का है, क्योंकि आज के जो सेशन में हैं हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार से आनंद प्राप्त कर सकते हैं, है ना। हमारा जो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है JOHD, उसका पहला टॉपिक है सर्च फॉर हैप्पीनेस। और हम पहले समझना चाहिए कि भी हम सच में आनंद प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कई बार हम ऐसा सोच रहे हैं कि भी हमें आनंद मिल रहा है, लेकिन हम देखा जाए कि आनंद है ही नहीं, है ना। इल्यूज़न है हमारे अंदर, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखा जाता है कि हम कभी दुख नहीं होता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, बट वो दुख का एब्सेंस है। क्या है? दुख का एब्सेंस है ना। तो उसी प्रकार से कई बार समस्या नहीं होती है तो हमको लगता है हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। आप किसी को भी पूछोगे कि कैसा चल रहा है, कैम छे, तो कैसे मजा में, बट थोड़ा समय के उसके साथ रहोगे और बात करोगे तो वो कई सारी समस्याएं वो बताएगा, अरे ये चल रहा है, वो चल रहा है। और ऐसे पहली बार में क्या बोलेगा? मजा में। तो हमारा जो पूरा जीवन जो है वो आनंद की खोज में जाता है। हम हर रोज कुछ ना कुछ आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। पूरा जीवन बचपन से लेके बड़े होते हैं, हमें जो मज़ा आएगा वो हम करेंगे, जहाँ आनंद मिलेगा वो कार्य करेंगे। लेकिन भौतिक ये जो पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है मटीरियल,
उसमें प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हम प्रयास तो आनंद के लिए करते हैं, लेकिन हमें दुख आने लगते हैं, है ना। हम कभी दुख के लिए प्रार्थना नहीं करते, करते दुख के लिए प्रार्थना, लेकिन फिर भी दुख आते हैं। हमेशा प्रार्थना सुख के लिए करते, आनंद के लिए, लेकिन फिर भी दुख आते हैं, है ना। तो ये जो सर्च फॉर हैप्पीनेस जो है, उसको हम थोड़ा सिस्टमेटिकली आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द रियल हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड आवर सेल्फ। एक नाना प्रकार के प्रश्नों से हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से हम हमारी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ के आनंद, सच में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक प्रश्न से। आप लोग हमें बताइए कि एक हम हैं, मनुष्य योनि है, और दूसरा होता है पशु योनि, है कि नहीं। तो आप हमें बताइए पशु और मनुष्य में क्या अंतर है और क्या समानता है। What is the difference between the human and animal, and what is the similarity between human and animal? चलिए, यस प्रभु जी, क्या नाम आपका? आयुष जी, बताइए। Human knows that which is right and which is wrong. He can customize the situation. Like this situation is right and this is wrong. But the animal, they don't know what is right, what is wrong. वेरी गुड, वेरी गुड। इसको कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन, राइट। डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमन कर सकता है, लेकिन पशु नहीं कर सकता। वेरी गुड। और कई चीज़ ऐसी है जो हमारे वो है जो समान है। ऐसी कौन सी चीज़ है? प्रेम करना। हाँ, ओके, वेरी गुड। खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, नहीं खा सकते। हाँ, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, फिर जी सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो सही बताया आपने। तो बताया गया है कि हमारे अंदर जो है और पशु के अंदर चार चीज़ समान है। वो है आहार, खाना, पीना, फिर सोना, आहार, निद्रा, फिर सोना, भय प्राप्त करना। यानी उसको भी भय लगता है, हमें भी भय लगता है, इसलिए वो घोंसले बनाते हैं, गुफाओं में रहते हैं। हम अपना बड़ा बड़ा मकान बनाते हैं, है ना, नाना प्रकार का प्रोटेक्शन करते हैं, है ना। ये मिलिट्री, पुलिस, ये सब देखिए आप, तो ये सब हम क्या करते हैं, है क्या नहीं। तो पशु और हमारे अंदर ये चीज़ आहार, निद्रा, भय, और चौथा बच्चे पैदा करना। वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, हम पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चार चीज़ जो है वो क्या है, कॉमन है। और कौन सी चीज़ अनकॉमन है जो नहीं है उसके अंदर, वो है हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर, इंटेलिजेंस, नॉलेज, है ना, एडवांस। उनके पास भी नॉलेज होता है, ऐसा नहीं नॉलेज नहीं होता है। गाय भी जहाँ मुंह मारती है तो लगता है सड़ा हुआ खाना है तो वो नहीं खाएगी, अच्छा घास होगा तो ही खाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन है उनके अंदर भी, बट एडवांस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, है ना। उनके अंदर एडवांस इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, जब आप सब मान ही ले चुके हो कि भी ये चार समानता है और एडवांस जो हमारे अंदर बुद्धि है, तो समस्या क्या है? लेकिन समस्या क्या है कि हम हमारी एडवांस बुद्धि को और डिस्क्रिमिनेशन को यूज़ नहीं करते। हम भी चार चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं? खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और डिफेंडिंग करते हैं। देखिए, हम रात को सो जाते हैं 8 घंटा, उठते हैं, नहा धोते हैं और खाते हैं और काम पे जाते हैं। काम पे क्यों जाते हैं? उससे पैसा मिलेगा, हमारा संरक्षण होगा,
भय हमारा दूर होगा। फिर आते हैं, खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर सो जाते हैं। हाँ, अंतर क्या है पशु में? हम भी आहार निंद्रा भय मैथुन कर रहे हैं, वो भी आहार निंद्रा भय मैथुन कर रहा है। हम कुछ अच्छी तरह से करते हैं कि भी हम सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं। हम एयर कंडीशन में, पतंग होटल में ऐसे घूमते घूमते खाते हैं, नाना प्रकार के डिश खाते हैं, वैरायटी खाते हैं, है कि नहीं, है ना, अलग अलग प्रकार का स्पाइसेस, अलग अलग प्रकार का डिशेस खाते हैं, लेकिन खाते हैं वो समान कार्य है ना। पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं। एक बार आपका पेट भर जाए, उसके बाद आपको कितना भी अच्छी डिशेस दी जाए, 5 स्टार का 7 स्टार का भी खाना दिया जाए तो भी आप खा नहीं पाओगे, है ना। आपको इच्छा होगी, पेट भर गया, अब कितना भी आपको दिया जाए। तो खाने का हमें एक संतुष्ट होता है खाने आहार लेने से, वैसे संतुष्टि पशु को उसका आहार लेने से होती है। अब शेर के सामने गुलाब जामुन रखोगे तो उसको उससे उसको मांस चाहिए, है ना, उसको क्या चाहिए, मांस चाहिए। सूअर के सामने आप मिठाइयाँ रखेंगे, वो मिठाई नहीं खाएगा, वो क्या खाएगा, वो खाएगा गटर का ही जो है स्टूल का खाना खाएगा, उसको वही पसंद होता है और वही रहता है। आप समझ पा रहे हो ना। और हमें अच्छा लगता है। कई नेचुरोपैथी वाले होते हैं, वो तो हम जो कुक करते हैं वो भी मना करते हैं, बोले आप कुकिंग करके खाते हो मीन्स ये तो सड़ गया खाना, है ना। रांधेलुए पेलुए गंधाएलू, ऐसा है, रांधेलुए गंधाएलू। तो हमारे मनुष्य में भी ऐसे कई सेक्शन हैं कि जो हम जो खाते हैं प्रेम से उसको पसंद नहीं करते, है ना। कई लोग जैसे हमको पिज़्ज़ा पास्ता पसंद है, पर कई लोग उसको पसंद नहीं करते, बोले नहीं फास्ट फूड नहीं खाता हूँ, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो कॉमन एक चीज़ है पेट भरना, आहार करना, है ना। हम कुछ सोफिस्टिकेट वे में करते हैं। सोते हैं तो अच्छे कमरे में सोते हैं, एयर कंडीशन लगा के सोते हैं, वो अपने रोड पे सो जाएगा कुत्ता, लेकिन सोने में दोनों को एक समान जो प्रकृति आनंद आता है वो आता है, भाई सो लिए तो सो लिए, है कि नहीं। तो उसी प्रकार बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब जो है, तो हम 4 चीज़ ही कर रहे हैं जो पशु कर रहे हैं। तो हम में और पशु में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर हुआ? हम सोफिस्टिकेट वे में कर रहे हैं, उसका मतलब हम सोफिस्टिकेटेड पशु हैं। तो अंतर तभी होगा जब हम हमारी एडवांस इंटेलिजेंस को उपयोग करें, हमारी एडवांस इंटेलिजेंस को उपयोग करें, डिस्क्रिमिनेशन इंटेलिजेंस जो है उसका यूज़ करें और कोई मीनिंगफुल लाइफ जिए जिसके द्वारा हमें आनंद की प्राप्ति हो। आप समझे? देखिए यहाँ पे बताया है पीपीटी में, ये सब योनियाँ हैं, ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है। तो कॉमन क्या है जो हमने देखा, हमारी 4 प्रकार की नीड है, वो पशु की भी है। कौन सी 4? आहार निंद्रा भय मैथुनम सामान्यतः पशु भी नराना। पशु और मनुष्य के अंदर वेद व्यास कहते हैं श्लोक महाभारत में, आहार निंद्रा भय मैथुन क्या है? समान है। हाँ, फिर आगे कहते हैं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे ही न पशु भी समाना, कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, अधिक और विशेष एक चीज है मनुष्य के जीवन में, वो क्या है? धर्म। तो धर्म का मतलब यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहे। धर्म का मतलब डिस्क्रिमिनेशन पावर, क्या सही क्या गलत को पहचानना और सही रास्ते पे चलना, इसको कहते हैं धर्म। आप समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि धर्म का मतलब कुछ भी हम
माला वाला रुद्राक्ष का पहन लिया, बोले हम धार्मिक है, कपड़ा पहन लिया, ओम का टी शर्ट पहन लिया, तो वो धर्म की बात नहीं हो रही है। आप समझ गए? धर्म मीन्स सही रास्ता चुनना और उस सही रास्ते पर चलना, इसको कहते हैं धर्म, है ना, राइट। तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे ही ना, जिसके अंदर धर्म नहीं है, जो सही रास्ते पे नहीं जानता है क्या सही रास्ता है और ना उस रास्ते पे चलता है, तो वो किसके समान है? पशु के समान है। इसलिए जब हम पशु का जीवन जीते हैं तो हमें आनंद कैसे आएगा? पशु का जीवन में पशु को आनंद आएगा, मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना पड़ेगा, तब जाके उसको लाइफ मीनिंगफुल लगेगा, लाइफ में कुछ आनंद आएगा, पीसफुल होगी उसके जीवन। नो पीसफुल नहीं रह पाएगा। देखिए 4 चीज, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट, आनंद करना मीन्स बच्चे पैदा करना, और डिफेंडिंग। देखिए पशु भी खाता है, हम भी बढ़िया खाते हैं, है ना। वो अपने मौत से खाता है, हम अपने मौत से खाते हैं। देखिए ये कितना बढ़िया सो गया है, चीता देखिए झाड़ के ऊपर कितना आराम से सो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। मैटिंग, डिफेंडिंग, ये 4 चीज़ क्या करते हैं? हम भी करते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो अनकॉमन चीज है वो कौन सी है? जो यहाँ पे आई है, तो रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, थिंकिंग एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस। बट कई बार देखते हैं कि पशु भी ये चीज़ अपनाता है कि नहीं। तो हम किस प्रकार से स्पेशल गिनाते हैं? तो यहाँ पे ABCD देता है, कैपेबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, ब्लिस, चॉइस एंड डिटर्मिनेशन। तो मैंने 2 चीज़ बताई, इसको सरल भाषा में बता देता हूँ कि सही चीज़ पहचाना और सही चीज़ पर चलना। तो सही चीज़ पहचानना मीन्स क्या सही है क्या गलत, वो डिस्क्रिमिनेशन पावर चाहिए, इसलिए यहाँ लिखा है एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, है ना। आपको अगर कोई चीज़ जानना है क्या सही है क्या गलत, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। आप इंक्वायरी नहीं करोगे तब तक आप कैसे जान पाओगे? आप जैसे यहाँ पे आए हो तो आप सुन रहे हो, है ना, तो आपको मालूम पड़ेगा क्या राइट क्या रॉन्ग, है ना। हम जब भगवत गीता खोल के पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। बिना ऐसे बैठे बैठे तो आकाश में से कुछ आने नहीं वाला है ना। हमारे इंक्वायरी करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? इंक्वायरी करना पड़ेगा, क्या सही चीज़ है उसको जानना पड़ेगा और डिटर्मिनेशन के साथ सही रास्ते पे चलना होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे हमें मालूम है कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, राइट, ये हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम स्मोकिंग करते हैं। हमें मालूम है लेकिन हम फिर भी स्मोकिंग करते हैं। तो इसमें बताइए हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? समझिए, मुझे मालूम है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, एक ज्ञान मुझे है, लेकिन फिर भी मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे पास डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? हाँ, डिटर्मिनेशन है मेरे पास है, पर इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, आपके पास डिस्क्रिमिनेशन है। मुझे मालूम है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, मुझे मालूम है कि स्मोकिंग खराब है। दैट मीन्स मेरे पास बुद्धि है, मैंने इंक्वायरी किया हुआ है। आप समझ पा रहे हो? लेकिन मेरे पास डिटर्मिनेशन नहीं है कि मुझे मालूम है खराब है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं इसको कर रहा हूँ। दैट मीन्स मेरे में क्या कमी है? डिटर्मिनेशन नहीं है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये दोनों जो चीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन
और डिटर्मिनेशन, एक विशेष चीज जो है वो भगवान ने मनुष्य को दिया हुआ है। आप समझे ना, ये जो चीज है वो पशु में नहीं होती है। जैसे पशु जो होता है वो इंस्टिंक्ट पे काम करता है। आज पशु को भूख लगी है, गाय को भूख लगी है, अगर वो मार्केट में जा रही है तो यहाँ पे कोई सब्जी वाले की लारी होंगी तो क्या करेंगे, तुरंत मुंह मारेंगे। बंदर आएगा तुरंत छीन के लेके खा के चला जाएगा, है ना। वो लकड़ी से मारेगा लेकिन उसको भूख लगी है तो फिर भी घड़ी घड़ी वहाँ मुंह मारेगी, घड़ी घड़ी मुंह मारेगी। तो पशु इस प्रकार से होते हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन अगर हम वहाँ से जा रहे हैं, हमको भूख लगी है और वहाँ पे रसगुल्ले की दुकान है, हाँ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे मुझे बताइए? जाके सीधा मुंह मारेंगे, खाने लगेंगे, क्या करेंगे? हाँ, पैसे देंगे। पैसा देने से पहले क्या करेंगे? हाँ, रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं, उससे पहले क्या करेंगे? बात करनी पड़ेगी। नहीं, बात करने से पहले क्या करेंगे? इंक्वायरी, क्या इंक्वायरी करेंगे? कितने का है, कितने का है? हाँ हाँ, फिर हाँ, और देखेंगे पॉकेट में पैसा है कि नहीं। पहले इंक्वायरी क्या, खरीदने के लिए मेरे पास पैसा है कि नहीं, सबसे पहले वो शुरुआत करेंगे। अच्छा, 10 रुपये का है, देखेंगे पैसा है कि नहीं। बिना पैसे के थोड़ी ना खरीद लेंगे। बिना पैसे के इंक्वायरी करने भी जाएंगे तो बोले खाली टाइम पास कर रहा है, तो लेना तो है नहीं तेरे को। आप समझ गए? अरे वही जो आपने बताया वो सब चीज़ हम करेंगे ना। ये पैसा है कि नहीं, कितने का है, क्या इंग्रेडिएंट है, किस देसी घी में बनाया है कि डालडा घी में बनाया है, सब कुछ करेंगे इंक्वायरी। और हम फिर उसको, हमारे पास पैसा है, क्वालिटी ठीक चेक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको लेके डालेंगे। और समझे पैसा है नहीं तो इंक्वायरी करने ही नहीं जाएंगे, वहाँ पे पूछने ही नहीं जाएंगे। तो ये मनुष्य कर सकता है। तो पशु को भूख लगी है तो क्या करेगा, सीधा जाके मुंह मारेगा। इसलिए हायर डिस्क्रिमिनेशन पावर दिया है। पशु को मालूम है सड़ा में मुंह नहीं मारेगी गाय, लेकिन अच्छा है तो मुंह मार देंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन है बट लो लेवल का है। पर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हाई लेवल का है ना। भगवान ने हमको हाई लेवल का डिस्क्रिमिनेशन दिया है और भगवान ने हमें डिटर्मिनेशन दिया हुआ है कि क्योंकि हमें मालूम है हमारा नहीं है, ये पराया है, तो हम उसमें मुंह नहीं मारेंगे, है ना, मुंह नहीं मारेंगे। ऐसा है ना, जैसे परधारेशु मातृवत, जैसे हम कहते हैं कि पराई स्त्री को देख के उसको माता समझना चाहिए, है ना, उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। तो हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन है ना। लेकिन क्या होता है, डिटर्मिनेशन की कमी होती है, तो इधर उधर सब हम झांकते रहते हैं, देखते रहते हैं, पराई स्त्री के ऊपर नज़र लगाते हैं, है ना। तो ऐसा कौन करता है? पशु करता है ना, पशु करता है। उसको जब सेक्स इम्पल्सिस आती है तो वो नहीं देखता है मेरी बीबी है, शादी वादी कुछ नहीं, जो मिली उसके साथ ही, तो शी कोई भी। अब समझे, हम देखते हैं ना, सब एक झुंड में रहते हैं, कौन किसका पति कौन किसका बेटा, ये सब वहाँ पे कोई कल्चर नहीं होता है। लेकिन हमको भगवान ने हायर डिस्क्रिमिनेशन दिया है ना, कि भी हाँ ये मेरी स्त्री है, ये मेरी स्त्री नहीं है, तो इसको मुझे माँ की तरह देखना चाहिए, शास्त्र में बताया। लेकिन अगर वो हम अप्लाई नहीं करेंगे तो किसी भी स्त्री की तरफ गलत नज़र उठाएंगे तो क्या होगा? हम क्या कहलाएंगे? मनुष्य कहलाएंगे? हम पशु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पशु कहलाएंगे। आप समझे? इसलिए भगवान ने दो चीज़, हायर डिस्क्रिमिनेशन और डिटर्मिनेशन, है ना, जो चौथा चीज़ बताया है वो हमें बताया। ये चॉइस, ब्लीस, एबिलिटी फॉर हाई इंक्वायरी, ये सबको एक में कर सकते हैं, ABC को। किसमें? डिस्क्रिमिनेशन में, है ना। चॉइस वगैरह उसमें ही आती है, कौन सी चॉइस आप लेते हो, कौन सी चॉइस नहीं करते हो, यू गो फॉर इट और नॉट गो फॉर इट। तो हमें सही रास्ता
जब हम चुनेंगे और फिर सही रास्ते पर हम बैठेंगे, तब जाके पहले हम मनुष्य कहलाएंगे, उसके बाद फिर आगे की बात आती है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसा हम चॉइस करते हैं, जो रास्ता हम अपनाते हैं, वैसा क्या होता है हमारा, हाँ, जैसे कोई चीज़ आपने स्वीकार किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एक रास्ता तय किया, अब उस रास्ते पे फिर क्या करेंगे, चलेंगे, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको लकी की सैंडविच आपने अब तक नहीं खाई कभी, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ गार्डन में लकी सैंडविच बहुत फेमस है, आपने नहीं खाई। अब आप पहली बार गए, किसी ने मित्र ने कहा तो आपने एक सैंडविच खाया, ठीक है, आपको अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन आपने गए, आपने लकी की सैंडविच खाना ही पसंद किया, बोले मेरी चॉइस यही है, तो वो चॉइस खाया। कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, वो हर रोज वो करते करते आपकी वो आदत पड़ जाएगी, आपको रोज फिर क्या चाहिए, लकी का सैंडविच चाहिए, आदत पड़ जाएगी। बोला नहीं, मैं खाए बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तो हमारा क्या बन जाता है, हैबिट बन जाता है। क्या बन जाता है, आदत बन जाता है। तो जो चॉइस हम सिलेक्ट करते हैं, वो चॉइस जब हम रिपीट करते हैं, तो रिपीटेशन ऑफ द चॉइस बिकम अ हैबिट। और वो हैबिट जब रिपीट होती रहती है, हमारा एकदम स्ट्रांग हो जाता है, तो हमारा कैरेक्टर बन जाता है। घर वाले बोलेंगे तुझको तो बाहर का ही भाता है, घर का कुछ खाता ही नहीं है, एक कैरेक्टर बन जाता है हमारा। और जो कैरेक्टर होता है हमारा, वो हमारे भाग्य को तय करता है। ये तो मैंने सैंडविच का उदाहरण दिया। कई बार लोग कई गलत रास्ते अपनाते हैं, कोई दारू पीता है, कोई स्मोकिंग करता है, बोले एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, लेकिन उसको आदत पड़ जाती है, उसको हैबिट पड़ जाती है, वो चेन स्मोकर बनता है, ड्रंकर्ड बनता है, वुमन हंटर बनता है ना। कभी एक स्त्री से साथ संभोग किया, तो दूसरी स्त्री, उसको दूसरे दिन ज़्यादा इच्छा होगी, वो इच्छा बढ़ती जाएगी, वो चॉइस करता जाएगा, फिर वो वुमन हंटर बन जाएगा, फिर वो अलग अलग स्त्रियों को ढूंढता रहेगा, लाज इसके साथ। तो इट्स बिकम इट्स कैरेक्टर, और कैरेक्टर के अनुसार उसको क्या होगी, उसका भाग्य। हाँ, हम देखते हैं भाई, खराब आदत लग जाती है तो उसका भाग्य। फिर वो जो जुआ खेलने में आदत पड़ जाती है तो जुआरी बन जाता है। अब जुआरी है, पैसा चाहिए तो असत्य बोलेगा, चोरी करेगा, है ना। खराब रास्ते पे जो जाता है वो खराब चीज़ें फिर रास्ते अपनाता है, तो उसको अकॉर्डिंगली उसका भाग्य होता है, चोर बनेगा, जुआरी बनेगा, और फिर पुलिस पकड़ेगी, गुनाह करेगा, फंस जाएगा, जेल में जाएगा, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ये जस्ट एक्सट्रीम उदाहरण दिया मैंने, बट इसमें कई सारे उदाहरण रेंज होते हैं, है ना। हम कभी कभी छोटे जुआरी बनते हैं, हाँ, हम कोई चोरी नहीं करते, लेकिन थोड़ा जुआ का आदत बन जाता है, तो हमारी पत्नी परेशान रहती है या घर वाले परेशान रहते हैं। ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी आदत बन गया। कोई एकदम एक्सट्रीम बना जाता है, हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब हमारी डेस्टिनी में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे भाग्य पर इफ़ेक्ट करता है, किसका, चॉइस का। हम आसानी से चॉइस कर लेते हैं, है ना, कि ठीक है मैं पशु की तरह करूँगा, लेकिन क्या होता है, योर चॉइस नाउ विल डिसाइड योर फ्यूचर, है ना। कि भी ह्यूमन लाइफ है, वो इंक्वायरी करते हैं, हाँ, जो इंक्वायरी करते हैं मीन्स सही गलत तय करते हैं और सही चॉइस करते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, प्रोमोटेड टू हायर लाइफ, अच्छा जीवन जी पाते हैं, उनको आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो बिना इंक्वायरी किए, सही गलत जाने बिना अपने जीवन में, अरे जो आया वो, अंडा आया तो खा लिया, आमलेट आया तो खा लिया, मुर्गी आई तो खा लिया, दारू आया तो पी लिया, सब कर लिया, ठीक है, कुछ भी किया आपने बिना कुछ जाने पीछे कि इसके पीछे मेरा क्या होगा, है ना। इंस्टिंक्ट, जैसे पशु की तरह, जो आया वहाँ मुंह मार दिया, तो क्या होगा, इंक्वायरी पशु नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं ना। तो क्या होगा, वी बैक टू एनिमल किंगडम, हम पशु के समान हो जाएंगे। हाँ, किसके समान हो जाएंगे, इसलिए गीता में कहा उद्वम गच्छति सत्वस्था,
जो सत्व गुण में रहते हैं वो ऊपर के लोक में जाते हैं, प्रोमोटेड टू हायर लाइफ। अधो गच्छति तामसा। जो तमोगुण में रहते हैं, अर्जुन कृष्ण कहते हैं, वो कहाँ जाते हैं? फिर पशु योनि में जाते हैं, है ना। वो अब मनुष्य योनि में रहते हुए भी वो पशु ही है। धर्महीन पशु भी समान। जो सही रास्ते पे नहीं चलता है, वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो वो किसके बराबर समान है? पशु के समान है कि नहीं? तो हमें इसलिए इंक्वायरी करना चाहिए, है कि नहीं। देखिए 4 प्रकार के रस होते हैं जिसका आनंद लेते हैं। फिजिकल प्लेजर, अगर केवल आप ईट ड्रिंक स्लीप मैट बी मैरी यानी आहार निद्रा भय मैथुन करोगे तो आपको कैसा आनंद मिलेगा? शारीरिक आनंद मिलेगा। कैसा आनंद मिलेगा? शारीरिक आनंद मिलेगा। और जब हम हमारे 4 प्रकार के आनंद की यहाँ पे व्याख्या दी है ना। एक तो शारीरिक स्तर पर है, उसको कहते हैं पार्थिव रस। मेंटल स्तर पर जो है, मेंटल इमोशनल सोशल, उसको कहते हैं स्वर्गीय रस। इंटेलेक्चुअल स्तर पर जो है उसको कहते हैं ब्राह्मण रस। और स्पिरिचुअल जो होता है उसको कहते हैं भक्ति रस। अब आप देख सकते हो जो पहला रस है फिजिकल रस, वो तो कौन प्राप्त करता है? पशु भी प्राप्त करता है। आहार निद्रा भय मैथुन 4 चीज, खाओ पियो मौज करो, तो पशु भी करता है ना। तो वो तो फिजिकल स्तर पर हो गया, उसको भी आनंद मिल रहा है। हम सेक्स करते हैं तो पशु को भी आनंद मिलता है, हमें भी आनंद मिलता है। हम खाते हैं तो उसको भी आनंद मिलता है, हमें भी आनंद मिलता है ना। सोते हैं तो फिजिकल लेवल का हो गया है। फिर सेकंड होता है डू योर ड्यूटी टुवर्ड योर फैमिली एंड सोसाइटी। हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। चेंज योर पर्सपेक्टिव, बी पॉजिटिव, सी द गुड। इसको कहते हैं स्वर्गीय रस, मेंटल स्तर पर, है ना। तीसरा आता है इंटेलेक्चुअल स्तर पर। दिस वर्ल्ड एंड लाइफ इज अमेजिंग। लाइफ इज कंटिन्यूअस जर्नी टू लर्न एंड एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर, एक्सपीरियंस न्यूअर एंड न्यूअर थिंग्स एंड ग्रो। दिस वर्ल्ड इज फॉल्स, सिंपली एन इल्यूजन, सिंपली मेडिटेट ऑन द लाइट बियॉन्ड इट। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल रस। तो आप देखिए, अब इसमें थोड़ा मैं डिटेल में जाऊंगा, है ना। ये 3 आपने समझे। ये तीनों जो आनंद है ना वो भौतिक स्तर के आनंद है। किस स्तर पे है? भौतिक स्तर पे आनंद। और जो चौथा वाला है भक्ति रस, वो स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक स्तर पर है ना। कैसे समझ जाते हैं? जैसे हम पहला लेते हैं फिजिकल प्लेजर। तो फिजिकल प्लेजर हम कैसे लेते हैं? आँख से देख के आनंद लेते हैं, कान से सुन के आनंद लेंगे, नाक से सूंघ के, जीवा से खा के, है ना। तो ये 5 क्या करते हैं? हमारी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होती है। और 5 हमारी होती है कर्म इंद्रिय, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है। तो ज्ञान इंद्रिय 5 होती है और 5 कर्म इंद्रिय। तो ये 10 मिलके हम क्या करते हैं? पार्थिव रस यानी फिजिकल प्लेजर प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे मुंह से खाना, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना। तो 5 जो कर्म इंद्रिय है उसमें हमारा क्या आता है? हाथ पैर गुदा जेनिटल्स, ये 5 कर्म इंद्रिय में आता है हमारा, समझे। और आँख कान नाक जीवा और त्वचा, ये 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है जिसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, है ना। आँखों ने देखा यहाँ गुलाब जामु है, लेकिन चलेगा कौन? पैर। उठाएगा कौन? हाथ। और फिर डालेंगे कहाँ पे? मुंह में डालेंगे। उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? स्टमक। अब समझेगा ना क्या मतलब? तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों साथ में करती है। ज्ञान कर वो प्राप्त करता है, आँख कान नाक जीवा बोले स्वीट है कैसा है। और कर्मेंद्रिय क्या करती है? एक्ट करती है ना। नॉलेज लेना और एक्ट करना दोनों चीज़ अलग अलग है, आप समझे। नॉलेज लेना और एक्ट करना दोनों चीज़ अलग अलग है।
तो जब हम नॉलेज एक्वायरिंग और कर्मेंद्रिय के ऊपर कार्य करते हैं तो ज़्यादातर जो है वो क्या होता है, फिजिकल लेवल का हमें आनंद मिलता है, जिसको भौतिक कहते हैं। तो ये 10 चीज़ हो गई। ये 10 चीज़ के ऊपर ये 10 को कौन कंट्रोल करता है? हाँ, ब्रेन नहीं, मन कंट्रोल करता है। कौन करता है? मन। आपने देखा गुलाब जामुन, लेकिन आपका मन नहीं करेगा। आपका मन काबू में है, पॉकेट में पैसा नहीं है, मन काबू में है, बोले पॉकेट में पैसा नहीं है, ऐसे कैसे मैं उठा सकता हूँ इसको, है ना। मन, आपका मन ही नहीं है खाने का, वो है ना। अगर आपका मन है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपका मन काबू में नहीं है, तो आप क्या करोगे? चोरी कर लो, है ना। आँख देखेगी भाई, हाथ को बोलो जाओ चोरी करो, तो ऑर्डर कौन देता है? मन। मन के अंदर क्या रहता है? हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर रहती है। मन इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। और सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर का मन है। तो सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, लेकिन सब काम उससे ही होता है, हाँ, सब काम उससे ही होता है। तो सॉफ्टवेयर जैसा स्ट्रॉन्ग है वैसा हमारा चलेगा। आप समझे? तो दूसरा जो है वो मन के स्तर पर हम आनंद लेते हैं, और तीसरा आता है बुद्धि के स्तर पर, इंटेलेक्चुअल यानी ब्रह्मन रस। यानी सॉफ्टवेयर को कमांड कौन देता है? की कौन प्रेस करेगा? इंटेलिजेंस प्रेस करेगा। यानी मन के ऊपर क्या रहता है? बुद्धि रहती है। मन के ऊपर इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस के 2 भाग है, डिस्क्रिमिनेशन और डिटर्मिनेशन, जो मैंने आपको बताया। आप समझे? तो जो है बुद्धि जो है मन को काबू में करती है, और मन जो है वो इंद्रियों को काबू में करता है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि आपका डिस्क्रिमिनेशन और डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, जो उसको कहते हैं इंटेलिजेंस। अगर वो ठीक है तो मन काबू में आ जाएगा, वो काबू में आएगा तो इंद्रियां अपने आप काबू में आ जाएगी, है ना। जैसे आज हम देखते हैं समाज में रेप बहुत होते हैं, रेप होते हैं ना समाज के अंदर। बड़े बड़े एजुकेटेड लोग भी रेप करते हैं, है ना। डॉक्टर्स रेप करते हैं, है ना। इंजीनियर्स रेप करते हैं, एजुकेटेड लोग करते हैं, है ना। अभी तो इतना पढ़े हैं तो उनको तो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए ना, क्या सही क्या गलत, लेकिन नहीं है, क्योंकि वो जो पढ़ाई किया वो भौतिक स्तर पे किया, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं किया। तो रेप क्यों होता है? कि कोई स्त्री को देखा, हमारा मन में हुआ, लेकिन बुद्धि हमारी भ्रष्ट है, सही गलत का पहचान नहीं है, या हमारा दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं है, तो क्या होगा? मन हुआ तो हम क्या करेंगे? जाके उसको रेप कर देंगे। लेकिन बुद्धि वहाँ पे रोकेगी, मन करे रुक जा, रेप करेगा, पकड़ा जाएगा। एक तो चीज़ एक गलत है, दूसरा कर भी दिया तो पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? जेल हो जाएगी, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है? उसका मन काबू में नहीं होता है। फिर जिसका मन काबू में नहीं होता, उसकी इंद्रियां तो काबू में हो ही नहीं सकती है। इसलिए ऐसे रेप जैसे केस होते हैं, मर्डर होता है, छोटी छोटी बात में कोई किसी को मार देता है, ये सब करता है। आप समझ पा रहे हो ना? तो कितना इम्पोर्टेंट है इंटेलिजेंस को काबू में करना। आप कितना भी प्रयास कर लो कैदियों को, है ना, कितना भी प्रयास कर लो समझाने का, सिखाने का, लेकिन जब तक उसकी बुद्धि डिस्क्रिमिनेशन डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक वो सुधरेगा नहीं आदमी। आप समझे? बोले इतना बड़ा हो गया तो उम्र से कोई बुद्धि नहीं बढ़ता, है ना। आपको क्या करना पड़ता है? बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो बुद्धि के ऊपर क्या आता है? आत्मा आती है। क्या आती है? आत्मा। तो जब हम स्पिरिचुअल लेवल का भक्ति रस का आस्वादन करते हैं तो क्या होता है? हम अपनी ओरिजिनल चीज़ को प्राप्त करते हैं, है ना। जब तक देखिए, आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं,
कॉमर्स के स्टूडेंट है और आपको साइंस का जॉब मिल जाए, बोले पैसा मिल रहा है लेकिन जॉब साइंस का है, तो आपको आनंद नहीं आएगा। आप कोई डॉक्टर को बिठा दो, बोले डॉक्टर तुम्हारी इनकम कितनी है, बोले 1 लाख रुपए, ठीक है आज से तुम्हें सीए का काम करो, अकाउंट लिखो, बराबर है, तुमको 2 लाख मिलेगा। तो डॉक्टर जाएगा वहाँ पे, जाएगा 2 लाख के लिए अगर, लेकिन उसको काम में आनंद नहीं आएगा। तो जब तक व्यक्ति अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सेट नहीं होता तब तक उसको आनंद नहीं आता। तो गीता में भगवान कहते हैं तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो अर्जुन। तो हमारा रियल स्टेट क्या है? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर अ स्पिरिट सोल। तो जब तक हम आत्मा के स्तर पर नहीं पहुंचते तब तक, है ना, पहले आत्मा के स्तर पर पहुंचना है और जो आत्मा के अनुरूप कार्य करना है, यानी स्पिरिचुअलिटी, लिखा है ना स्पिरिचुअल लेवल, ब्लिस एट स्पिरिचुअल लेवल, है ना, दैट इज द रियल ब्लिस, है ना। जब हम आत्मा के स्तर पर जाएंगे, आत्मा के अनुरूप कार्य करेंगे, तब हमें जो आनंद मिलेगा वो सही में हमको आनंद प्राप्त होगा, है ना। तो उसको कहते हैं भक्ति रस। लिखा योर ओरिजिनल नेचर इज फुल ऑफ ब्लिस। हमारा ओरिजिनल नेचर फुल ऑफ ब्लिस कैसे हुआ? कि भी आत्मा कैसी है? सत, चित और आनंद है। आत्मा फुल ऑफ ब्लिस है, फुल ऑफ हैप्पीनेस है और फुल ऑफ नॉलेज है। जस्ट लर्न टू लव गॉड एंड यू शैल एक्सपीरियंस इट, दैट्स अ रियल प्लेजर। एंड ओशन इन विच ब्राह्मण रस इज अ ड्रॉप। और जो ब्राह्मण रस है इंटेलेक्चुअल लेवल पर, वो केवल उसका क्या है? एक, कई लोग ऐसे होते हैं, है ना, जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर कई सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपका आत्मा के स्तर पर जब हम कार्य करते हैं तो हम वी आर इन फुल ऑफ नॉलेज होते हैं, यानी हमारे अंदर 100% क्या होता है? पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या होता है? पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। भगवान कहे ना अर्जुन को, क्या कहे? अर्जुन को क्या कहे? बोले अर्जुन, शरीर को ना कोई मार सकता है, न कोई काट सकता है, ना कोई भिगो सकता है। हाँ, आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना भिगो सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता है ना। तुम आत्मा के स्तर पर जाओ। कहा ना भगवान ने उसको ओरिजिनल पोजीशन बताया। बोले तुम भीष्म पितामह के शरीर को मार रहे हो, उनकी आत्मा को, आत्मा का ना कोई जन्म है, ना कभी वो जन्म लेगा, ना कभी वो मरेगा। अरे तो तुम भीष्म पितामह को मारने से क्यों पीछे हट कर रहे हो? मारो, युद्ध करो। तो परफेक्ट नॉलेज में अर्जुन को एस्टैब्लिश किया कृष्ण ने, बाय गिविंग द नॉलेज ऑफ स्पिरिट। यू अंडरस्टैंड? आप समझे? तब जाके अर्जुन युद्ध कर पाया। इसलिए कहा गया है आत्मा का ज्ञान जो है वो फुल ऑफ नॉलेज है। अगर वो आप आत्मा के स्तर पर पहुंच जाएंगे तो आपको सब कुछ, आपका डिस्क्रिमिनेशन पावर 100% हो जाएगा। कोई भी गलती आप नहीं कर सकते। आपका जो डिसीजन होगा वो सचोट होगा। आप बोलोगे सही है और एक गलत, दैट मीन्स यू आर परफेक्टली राइट, बट यू शुड बी ऑन अ स्पिरिट लेवल, आत्मा के स्तर पर होना चाहिए। उसी तरह आत्मा के स्तर पर व्यक्ति जब वो सही गलत 100% करता है, हाँ, तो क्या कर सकता है? उसका डिटर्मिनेशन भी होता है, तो वो सही रास्ते पे चलता है। इसलिए उसको क्या मिलता है? 100% ब्लीस मिलता है, हाँ, सत, चित और फिर आनंद। और 100% उसको क्या मिलता है? आनंद प्राप्त होता है। जब तक हम स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? हमारा हाफ नॉलेज रहेगा, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होगा, थोड़ा नहीं होगा, है ना। और जब आपका परफेक्ट नॉलेज है, डिटर्मिनेशन है, उसमें आपको आनंद आ रहा है, आपको ब्लीस मिल रहा है, तो क्या होगा? आप इंटेलिजेंस को वैसे इंस्ट्रक्शन करेंगे और इंटेलिजेंस मन को इंस्ट्रक्शन देगा और मन इंद्रियों को इंस्ट्रक्शन देगा। बोले कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। आप समझे?
तो फिर हम स्मोकिंग नहीं करेंगे। आप समझ पा रहे हो? तो ये साइंस है पूरा, किस प्रकार से ये पूरा साइंस गीता में भगवान बताते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि एनिमल एक्ट्स बाय इंस्टिंक्ट, राइट, बट ह्यूमन एक्ट बाय चॉइस। इंस्टिंक्ट मीन्स इच्छा हुई, भूख लगी तो मुंह मार दिया, लेकिन हमारे पास चॉइस हो रही है। हमें भूख लगी है, हम देखेंगे खाना है या नहीं खाना है। पैसा है पॉकेट में तो गुलाब जामुन खाएंगे, नहीं है तो नहीं खाएंगे, वरना मारेगा। होटल में जा लिए, भूख लगी है, खा लिया और बिल नहीं देंगे तो बर्तन धुलवाएगा वो, हमें मालूम है। लेकिन पशु ये नहीं सोचता है कि इसकी लारी में मैं मुंह मार रहा हूँ तो वो डंडा लेके मुझे मारे, वो तो मुंह मार ही देगा। तो एनिमल क्या होता है, इंस्टिंक्ट पे काम करता है, यानी इंद्रियों के ज्ञान पर काम करता है। लेकिन जो काम तो हम भी करते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, लेकिन हम पूर्ण ज्ञान में, परफेक्ट नॉलेज में रह के हम हमारे कार्य करते हैं। करना चाहिए कहने का मतलब, करते नहीं हैं, हम भी पशु की तरह ही कर रहे हैं, लेकिन हमको करना चाहिए ताकि हमारा जो डिसीजन है वो सही आए। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? लाइक दैट। तो हाउ आर यू स्पेशल? तो हमने आपको बताया कि आपके पास क्या है। इफ वी डोंट एक्सप्लोर दिस पोटेंशियल देन वी आर सिंपली वेल ड्रेस्ड, सोफिस्टिकेटेड, पॉलिश्ड, टू लेग एनिमल, द्विपाद पशु, दो पैर वाले पशु गिनाएंगे। अगर हम स्पिरिट लेवल पर जाके, आत्मा के स्तर पर जाके, ये पूरा प्रोसेस है, आत्मा से बुद्धि को काबू नहीं करेंगे, बुद्धि से मन को काबू नहीं करेंगे और मन से इंद्रियों को काबू नहीं करेंगे, तो वी आर एज इक्वल एज एनिमल। क्योंकि फिर भी हम भी इंस्टिंक्ट पे काम करेंगे, हम नहीं सोचेंगे सामने भी अच्छी लड़की निकली तो कर दिया रेप। आप समझ गए ना? सामने पैसा दिखा किसी का तो कर लिया चोरी, भले यहाँ पे देखो प्रभु जी का मोबाइल पड़ा है, लाइए दबा देते इसको। बुद्धि नहीं है ना, हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, हम उस स्तर पर नहीं पहुँचे। आप समझे पूरा किस प्रकार से हम गलत कार्यों में जाते हैं, है ना। क्योंकि गलत कार्य तो हमारे इंद्रियों के द्वारा ही होता है। आप समझे? इन फैक्ट मैन बिकम्स वर्स देन एनिमल सम टाइम। कई बार पशु से भी खराब हो जाता है ना। जैसे आप देख सकते हो कि पशु में कभी रेप नहीं होता है, पशु में कभी रेप नहीं होता है, अरे जबरदस्ती नहीं होता कभी पशु में। लेकिन हम क्या करते हैं, रेप करते हैं। पशु कभी सुसाइड नहीं करता है, हम सुसाइड करते हैं। पशु कभी देखा सुसाइड किया हो, लटक गया हो? कभी भी नहीं, है ना। तो कई सारी चीज़ें हैं हम देख सकते हैं, सुसाइड, स्लीपिंग पिल, डर लगना, हार्ट ब्रेक, एडिक्शंस, ये सब कई सारी चीज़ें जो पशु को कभी भी इसका अनुभव नहीं होता है, लेकिन हमको होता है। इसलिए कहा गया है कई बार हम पशु से भी गए गुजरे बन जाते हैं, है कि नहीं। तो देखिए ह्यूमन लाइफ जो है वो प्रीशियस लाइफ है ना। इट इज़ लाइक एक बहुत सुंदर उदाहरण है, इट्स लाइक अ कार, है ना। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। दो मित्र थे, है ना। एक गांव में रह गया और एक शहर में चला गया। तो जब वो गांव में कई साल के बाद आया तो उसके मित्र को देखा कि ट्रैक्टर चला रहा है, खेती कर रहा है, तो उसने एक मर्सिडीज गाड़ी आप देख रहे हो उसको गिफ्ट दी। बोले तुम मर्सिडीज में भी घूमो, क्या पूरा जीवन ट्रैक्टर में निकाल दिए, है ना, इसमें घूमो। तो क्या हुआ, उसने मर्सिडीज गाड़ी तो ले लिया, लेकिन दूसरे दिन सुबह वो गया कहाँ पे, कहाँ पे गया, खेत में चला गया और मर्सिडीज के पीछे क्या लगा दिया, कल्टीवेटर लगा दिया, जिससे खेत को जोता जाता है। और चला रहा था ढू ढू ढू, चल नहीं रहा था, खेत में थोड़ी मर्सिडीज चले गए। तो उसका दोस्त आया, वो देखा, अरे बाप रे बाप, मर्सिडीज गाड़ी है, ये चला रहा है ठीक है, लेकिन खेत में वो पीछे देखा तो कल्टीवेटर लगाया है, जुगाड़ करके कैसे भी कल्टीवेटर लगाया। तो उससे खेत को क्या कर रहा था, जोत रहा था।
है ना, खेल रहा था। तो जाके उसको दोस्त को बाहर निकाला, एक मारा 2 थप्पड़ के साले मूर्ख, तेरे को मर्सिडीज दिया रोड पे चलाने के लिए, खेत जोतने के लिए थोड़ी होता है, तू इसके लायक ही नहीं है। तो वही मिस्टेक हम करते हैं, है ना। हमें मर्सिडीज गाड़ी मिला है, हमें क्या मिला है, क्या मिला है, मर्सिडीज गाड़ी। यानी ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ मर्सिडीज कार एंड द ट्रैक्टर इज लाइक अ एनिमल। लेकिन हम क्या करते हैं, मर्सिडीज से ट्रैक्टर का काम करते हैं। यानी ये मनुष्य बॉडी के अंदर पशु का कार्य करते हैं, आहा निंदा भय मैथुन करते हैं। हायर इंटेलिजेंस, हायर डिस्क्रिमिनेशन पावर, हायर डिटर्मिनेशन, इन सब के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। बोला खाओ पियो मौज करो, ये सब क्या है, गीता फीता छोड़ो, मौज करो, खाओ पियो मौज करो। ये खाना नहीं खाना, क्या ये करना, ये पहनना है नहीं पहनना, दूसरी की स्त्री को मार। बोले जवानी है, जॉस करो, 2 4 5 10 लड़की के साथ घूमे नहीं तो क्या घूमे, ये सब चीज़ें चलती है ना, ये सब चीज़ें चलती है। बट वो एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन है सब, है ना। ये कोई थिक सिविलाइज, इसलिए आज एड्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इलाइसाइड सेक्स करते हैं इसलिए एड्स बढ़ रहे हैं, इलाइसाइड सेक्स करते हैं इसलिए एबॉर्शन रेट बढ़ गए हैं, है ना। गर्भवती बन जाती है बिना शादी के, फिर वो एबॉर्शन करवाती है, जीव हत्या करती है। तो एक पाप के पीछे कई पाप करते हैं, क्योंकि हम मर्सिडीज को ट्रैक्टर की तरह यूज कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी को पशु की तरह चला रहे हैं। आसान है, तो हमें इसको समझना चाहिए। हाउ आर यू स्पेशल, है ना, वो हमने देखा। अब हम देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रॉब्लम्स, रिलेटिव प्रॉब्लम एंड रियल प्रॉब्लम, है ना। एक हमने देखा है कंपैरिजन। अब देखिए, आपके जीवन में जब कोई प्रॉब्लम आता है, उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या आता है, आनंद आता है ना। लेकिन हमें समझना होगा कि किस प्रकार से हम सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, है ना। व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ, हैप्पीनेस, जो हमेशा बना रहे, बढ़ता रहे और दूसरों के साथ शेयर कर सके और नाना प्रकार का हमें आनंद मिलता रहे, ठीक है। डू वी वांट इट, तो आंसर है यस, इस प्रकार का हमको जीवन चाहिए, इस प्रकार का आनंद चाहिए, राइट। तो हाउ डू यू गेट दैट, तो हमें 2 प्रकार के आनंद मिलते हैं, रिलेटिव और रियल। मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा पीपीटी से नहीं, अलग से समझाता हूँ। रिलेटिव हैप्पीनेस बाय सॉल्विंग रिलेटिव प्रॉब्लम एंड रियल हैप्पीनेस बाय सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम, है ना। तो हम पहले चर्चा करेंगे एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर कि व्हाट इज़ रियल प्रॉब्लम, व्हाट इज़ रिलेटिव प्रॉब्लम, है ना। उसके आधार पर हम समझ पाएंगे व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस और व्हाट इज़ रिलेटिव हैप्पीनेस, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि रियल प्रॉब्लम की क्या व्याख्या हो सकती है, रियल प्रॉब्लम की क्या व्याख्या हो सकती है, जो सच में रियल है ना, जो सबके जीवन में आता है और वो कोई चाहता नहीं है और कोई उसको अवॉइड भी नहीं कर सकता, उसको रियल प्रॉब्लम कर सकते हैं, राइट। बाकी सब रिलेटिव प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको पूछता हूँ जी, आपका जीवन का एक प्रॉब्लम बताइए, एक प्रॉब्लम बताइए आपके जीवन का। हाँ, दुख है, हाँ, पर दुख की कोई एक परिभाषा, कोई एक दुख बताइए। आप प्रभु जी ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो टेंशन में, स्ट्रेस में आते होंगे, लाइक ओवर थिंकिंग, इनकी समस्या है ओवर थिंकिंग, है ना। तो ये आपका एक दुख बताइए, आप जिनको आपके जीवन का प्रॉब्लम समझते हो कि मेरे जीवन का सब मेन प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाए तो मैं आनंद में आ जाऊँ। सब सोच के रखिए, सबको पूछूंगा। बताइए, बताइए, जो भी याद कर लिए एक एक जन बताइए, आप बताइए। हेल्थ प्रॉब्लम है इनको, इनको ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है इनका मेन। यस, वेरी गुड। फिर आपका
ओवर थिंकिंग। फ्यूचर में ऐसे कोई चीज़ आने वाली उसकी ओवरथिंकिंग। हाँ, ये सोशल मीडिया में कुछ देख लिया है ना, अमेरिका में बम पड़ा है तो यहाँ हम टेंशन में आ जाते हैं, बोले यहाँ भी वहाँ कुछ हो जाएगा, क्या होगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, रिएक्शन, स्टडी, रिएक्शन, फियर ऑफ रिएक्शन, हाँ, फियर ऑफ रिएक्शन, फियर ऑफ रिएक्शन, फियर ऑफ रिएक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। हाँ, कई जगह इंटरव्यू देने गए, पास हो गए नहीं होंगे, एग्जाम पास हो गई नहीं होगी, तो दैट इज़ फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है, यानी घबरा जाते हैं, क्या होगा क्या होगा, राइट। तो देखिए, अब आपको मैं पूछता हूँ भाई, इनका हेल्थ प्रॉब्लम है प्रभु जी का, आपका हेल्थ प्रॉब्लम है? आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। आपको ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है? आपका मेन प्रॉब्लम वो नहीं है ना, ओवर थिंकिंग नहीं है, ठीक है। आपका स्टडी है, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं है, ठीक है। इनका कुछ अलग होगा, इनका कुछ अलग होगा, किनका अलग। आप देखिए, एक प्रॉब्लम है लेकिन वो दूसरे का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे का है कि तीसरे का कुछ अलग है। आप समझ गए कहने का मतलब? तो ये क्या कैसा हो गया? रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू प्रॉब्लम। प्रभु जी क्या नाम आपका? ध्रुव। इन रिलेशन टू ध्रुव, ओवर थिंकिंग इज प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग इज प्रॉब्लम इन रिलेशन टू ध्रुव, बट नॉट इन रिलेशन टू व्हाट्स योर नेम? कीर्तन। नॉट इन रिलेशन टू, बिकॉज इट्स ए रिलेटिव। ध्रुव का प्रॉब्लम जब कीर्तन पे पास जाता है तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, उनका कुछ और प्रॉब्लम है। तो रिलेटिव प्रॉब्लम को हम रियल प्रॉब्लम नहीं कर सकते। रियल प्रॉब्लम वो है जो ध्रुव को भी आता हो, कीर्तन को भी आता हो, ये सब प्रभु जी को सबको आता हो, मुझे भी आता हो, सबको आता हो, उसको रियल प्रॉब्लम कर सकते हैं। कि हमारे लाइफ का, एवरीवन लाइफ में ये प्रॉब्लम आता है और कोई भी इसको नहीं चाहता फिर भी आता है, बोले नहीं चाहिए फिर भी आता है, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसके सामने टेक्नोलॉजी, साइंस सब फेल हो जाता है। इसको हम कोई भी परिस्थिति में इसको अवॉइड नहीं कर सकते। बताइए ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो आप सबको आता है? हाँ, वेरी गुड। मृत्यु। मृत्यु सबको आती है, कोई चाहता है, कोई अवॉइड कर सकता है इसको? नहीं कर सकता। 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया ना, फिर और एक प्रॉब्लम हो गया मृत्यु। स्ट्रगल करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, दुख की परिभाषा क्या? अनंत अंबाड़ी को कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई दुख नहीं आ रहा है उसके पास, इतना पैसा है। हाँ, रिस्पॉन्स मीन्स आप कुछ भी काम करो, रिस्पॉन्स नहीं मिलता आसानी से। हाँ, लेकिन कईयों को मिलता भी है, उनका ये प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम नहीं है। दिस वेरी रिलेटिव एंड स्मॉल प्रॉब्लम। वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग प्रॉब्लम, लाइक डेथ के बाद दूसरा ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है? चलो रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको समझा के रिस्पॉन्स ला सकते हैं ना। आप समझे? जॉब नहीं मिल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम है प्रभु जी का, तो एक्सरसाइज करके, दवाई करके वो प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अवॉइड नहीं कर सकते। हम ऐसे प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो सबको आती है, कोई उसको अवॉइड नहीं कर सकता और कोई उसको चाहता नहीं है, जैसे मृत्यु। दूसरा 3 और बाकी रहता है। वेरी गुड। बीमारी, डिसीज, कोई नहीं चाहता, सबको आती है कोई ना कोई बीमारी, और कोई उसको अवॉइड नहीं कर सकता। आ जाएंगे फिर बाद में अपनी दवाई करो, लेकिन बीमारी तो जरूर आएगी आपको। किसी को सीवियर ये वो, लेकिन बीमारी से आप कितना भी बंद कर लो रूम में अपने आप को, बोले बीमारी नहीं आने दूंगा, लेकिन बीमारी फिर भी कहीं से उड़ती उड़ती कोरोना के वायरस की तरह आ ही जाती है। फिर क्या? भूख और प्यास। लेकिन इसको आप अवॉइड कर सकते हो ना खा के। और कई योगी होते हैं वो नहीं खाते, उनको बिना खाए चलता है, पानी पिए चलता है। 2 कौन से हुए? मृत्यु हुआ और बीमारी हुई। तीसरा बताता हूँ बुढ़ापा।
बुढ़ापा सबको आता है, कोई नहीं चाहता। 70 साल का बूढ़ा भी डाई मारेगा, है ना? तो जी डाई मार के आए ना आप, है ना? सबको यंग दिखना है क्या नहीं? और फिर भी हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके आओ, बट उम्र तो दिखने लगती है। दांत गिरने लगते हैं, स्किन वो हो जाती है, करचलियाँ हो जाती है बॉडी में, तो होता है नीचे, बट नोबडी वांट इट। और चौथा है जन्म। हम हैप्पी बर्थडे मनाते, बोले तो बर्थडे तो अच्छा है, लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तब शास्त्रों में लिखा है कि हमें 9 महीने माँ के गर्भ में है, जब हमें सड़ना पड़ता है, तब भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान यहाँ से बाहर निकालो, दूसरी बार जन्म नहीं लेना है मुझे, है ना? माँ के गर्भ में 9 महीने रहना पड़ता है, आपको भाई बंद कमरे में रख दिया जाए, अंधेरा कर दिया जाए, है ना? 2 टोटी आएंगी, एक में से ऑक्सीजन आएगा, उसमें लिक्विड आएगा, और साथ में कुछ कीड़े मकोड़े आएंगे, क्योंकि माँ वगैरह खाती है ना, तीखा वगैरह, तो वो आके आपको काटते हैं। कीड़े मकोड़े मल मूत्र के अंदर रहना पड़ता है 9 महीना। अब जन्म लेते तो कैसे निकलते बाहर? डॉक्टर पहले क्या करता है? साफ करता है अपने को, जहाँ से मूत्र निकलता है ना, वहीं से हम निकलते हैं, है ना? शास्त्र में बताया गया है ना, वो पुत्र जो अपने भक्ति करके अपने माँ बाप का ना उद्धार नहीं करे, जो पुत्र अपना उद्धार नहीं करे, आत्मा का कल्याण नहीं करे, भक्ति भाव में आगे नहीं बढ़ सकता, वो पुत्र नहीं, वो मूत्र के समान है। शास्त्र में ऐसा बताया, बिकॉज मूत्र भी वहीं से निकलता है जहाँ से पुत्र निकलता है, हम निकलते हैं। इतनी गंदी जगह से हम बाहर निकलते हैं। तो सबसे चारों में सबसे खतरनाक और ख़राब कौन सा है? बर्थ है, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। उसको हम क्या करें? भूल चुके। इतने गंदा निकलते, बोला पल्स, चिकास पल्स सब चौटा होता है, तो उसको पूरा नर्स होती है, सफाई करती है पहले, उसके बाद माँ के पास ले जाती है। तब तक तो माँ भी अपने हाथ में नहीं लेती अपने बेटे बेटी जो अपने संतान को। तो बताया गया ये 4 चीज़ है, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज और डेथ। These 4 are the real problem which come to everyone life। जिसका मृत्यु उसका जन्म निश्चित है, सबके जीवन में आता है, कोई उसको अवॉइड नहीं कर सकता, ना कोई उसको चाहता है। तो ये जो है हमारा रियल प्रॉब्लम है। जब इस रियल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? रियल हैप्पीनेस मिलेगा। और रिलेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे तो हमको क्या मिलेगा? रिलेटिव हैप्पीनेस हो जाएगा। आज आपका प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग है, वो सॉल्व हो गया तो थोड़ा आनंद आएगा, लेकिन दूसरे दिन कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर उसको सॉल्व करो, वो सॉल्व हो गया, अच्छा हेल्थ अच्छी हो गई, अब मैं खुश हूँ, तो और कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। दिस इज गोइंग ऑन, चेंज होता रहेगा। लेकिन जब आप 4 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा मीन्स क्या? बुढ़ापा, व्याधि मीन्स रोग। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यही जो है वो मूल कारण है। इसके ऊपर बाकी सब प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आपका जन्म नहीं है, आपका मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा रोग नहीं है, बराबर है, तो आप ये 4 चीज़ों से मुक्त हो जाते हो, तो बाकी सब प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। अगर वृक्ष को उसके मूल से काट देते हैं तो फिर वो उगता नहीं है, लेकिन वृक्ष को डालियों से काटते हैं तो फिर वो उग जाता है। तो रिलेटिव प्रॉब्लम इज लाइक दैट, दालकी को काटने के बराबर है, फिर उग जाएंगे और प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन वृक्ष को मूल से ही निकाल दिया, जन्म मृत्यु के चक्कर से ही हम निकल गए बाहर, तो क्या होगा? वह वापस आएगा ही नहीं। रियल हैप्पीनेस यू विल। और ये कब किस स्तर पर होता है? आत्मा के स्तर पर होता है। पूरा भगवत गीता इसके ऊपर है, पूरा भगवत गीता आत्मा के स्तर पे। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, बोले आत्मा के स्तर पर कार्य कर, ऐसा कार्य कर, तू क्षत्रिय है, युद्ध करेगा तो तू जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करेगा। कार्य नहीं करेगा आत्मा के स्तर पर तो तेरे को अपराध पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। नरक में ज़्यादा मीन्स भौतिक संसार में रहना, जन्म मृत्यु से उद्धार नहीं होगा।
स्थित प्रज्ञ, भगवान कहते हैं यू बिकम अ स्थित प्रज्ञ, है ना, मीन्स लोकेट एट स्पिरिचुअल लेवल, नॉट लोकेट एट बॉडीली लेवल, इंटेलिजेंस लेवल और मेंटल लेवल, है ना। बॉडी लेवल, मेंटल लेवल और इंटेलिजेंस लेवल पे नहीं रहना है तुमको। किसके लेवल पे रहना है? यू शुड लोकेट योरसेल्फ एट स्पिरिचुअल लेवल, एट स्पिरिट। स्पिरिचुअल मीन्स स्पिरिट से स्पिरिचुअल आता है, स्पिरिट मीन्स आत्मा, तो आत्मा के स्तर पर हमें रहना। तो जब हम ये 4 प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम का हमको सॉल्यूशन लाएंगे तो हमें रियल हैप्पीनेस मिलेगा। व्हाट इज रिलेटिव प्रॉब्लम्स, वो हमने डिस्कस किया है, नाना प्रकार का, बट रियल प्रॉब्लम इज दैट which is common to all, no one can want, everybody get it. Discuss problem in these words, are they real or relative? जो हमने डिस्कशन किया है ना, तो हमने देखा कि बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज, these 4 are the real problem of life, है ना। तो ये 4 प्रॉब्लम, और दे आर 3 काइंड ऑफ माइजरीज। ये 4 प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो के साथ साथ हमें, जब तक हम माइंड और बॉडी लेवल पे रहते हैं, मेंटल, बॉडी और इंटेलिजेंस लेवल पे रहते हैं, तो हमें 3 और माइजरीज मिलती है। जैसे माइंड और बॉडी के ऊपर हमें आधी आध्यात्मिक, जो आपने बताया ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सब किस में आता है? आदि आध्यात्मिक कलेश, मीन्स दुख की बात करते हैं। आदि आध्यात्मिक कलेश बोलते हैं संस्कृत में, इसको क्या बोलते हैं? आदि आध्यात्मिक कलेश। जो दूसरों के द्वारा आपके शरीर को कष्ट दिया जाता है, जैसे एक मच्छर आके आपको काट जाता है, तो उसको कहते हैं आदि भौतिक कलेश। या आपके बॉस आपको सताता है, आपका मित्र सताता है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको सताती है, तो वो सब किस में आता है? आदि भौतिक में आता है। और अभी जैसे नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, जैसे वो कैलिफोर्निया में आग लगी, साइक्लोन, सुनामी, ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है? आदि दैविक, नेचर के द्वारा, डेमी गॉड्स, देवी देवताओं के द्वारा हमें दुख दिया जाता है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 रियल प्रॉब्लम है। और इस जन्म मृत्यु के साथ साथ जब तक हमारा जीवन है, तो ये 3 प्रकार के कलेश, दुख हमेशा हमें सताते रहते हैं। आदि आध्यात्मिक, जो माइंड और बॉडी के लेवल पे है, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस जो डेमीगॉड के द्वारा दिए जाते हैं इंटेलिजेंस लेवल पे, और अदर एंटिटी के द्वारा आदि भौतिक कलेश, है ना। तो आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, और 4 प्रकार के प्रॉब्लम है। साथ मिलके हमें कभी भी आनंद में नहीं जाने देते। जब तक एक साथ का प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक। अब ये 3 कलेश जो है वो यहाँ पे है भौतिक जगत में, लेकिन जब हम आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं तो इस भौतिक जगत में हमारा जन्म नहीं होता है। हमारा जन्म होता है आध्यात्मिक जगत में, जहाँ पे 3 कलेश नहीं है, और जहाँ पे एक बार बर्थ लेने के बाद आपको मृत्यु नहीं आती, ना रोग आता है, ना बुढ़ापा आता है। तो 4 प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम, और 3 प्रकार के माइजरीज से आप बच जाते हो। इसलिए भगवान 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में बताते हैं, क्या बताते हैं? न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुन, मेरा धाम वैकुंठ ऐसा है जहाँ कोई सूर्य, चंद्र, कोई अग्नि की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। और एक बार कोई व्यक्ति वहाँ पे आ जाता है, हाँ, यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार आ गया तो वो इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता। आप समझे? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसा दिव्य धाम मेरा है। और ये कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हम स्पिरिट लेवल पे, आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं, नॉट ऑन माइंड, बॉडी और इंटेलिजेंट लेवल पे करेंगे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? गॉट इट? लाइक दैट।
तो हाउ, तो हमने देखा। सो हाउ टू अचीव द रियल हैप्पीनेस, तो हमने डिस्कस किया। रूट कॉज, हाँ, वृक्ष को रूट से ही निकाल दीजिए, है ना। जैसे आपके शरीर में कोई वो निकल रहा है ना, कोई ऐसे बीमारी है, कोई गुमड़े निकल रहे हैं कई अलग अलग स्थान पे, तो हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, ऐसी दवाई लगाते हैं, वो बैठ जाता है, लेकिन फिर दूसरे स्थान में निकल जाते हैं, फिर तीसरे में निकल जाते हैं। दैट इज इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड है। तो हमें ब्लड प्योर कर देंगे तो क्या होगा, हाँ, प्रॉब्लम होएगी नहीं, एग्जैक्टली। यदि रूट कॉज में, रूट कॉज जो है उसको ख़त्म कर देंगे, हाँ, तो उसके ऊपर अलग अलग प्रॉब्लम जो आता है होगा ही नहीं। तो अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छूट जाएंगे, है ना, रियल प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन ला देंगे, हाँ, तो कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगा, लाइक दैट। ये सब उसके एडवांटेज है ना। सुपरफिशियल पैच अप सॉल्यूशन कैन नॉट फ्री अस फ्रॉम द सफरिंग, है ना। तो देखिए आज साइंस जो है वो ऐसे पैचअप सॉल्यूशन देता है कि वाइट हेयर हो गया तो हेयर डाई यूज़ करो, व्रिंकल आ गया फेस पे तो फेस लिफ्ट करो, डिसीज आ गया तो पेन किलर ले लो, है ना। ब्रेथलेसनेस और डेथ है तो यूज़ ऑक्सीजन ट्यूब एंड वो क्या लगाते थे, वेंटिलेटर पे चले जाओ, है ना। मृत्यु से बचा लेता है वेंटिलेटर, लेकिन उसके अंदर कुछ होता नहीं, जैसे वेंटिलेटर का व्यक्ति मर जाता है तब तक उसकी सांसें चलती। तो साइंस जो सॉल्यूशन देता है वो कैसा होता है, पैचअप सॉल्यूशन होता है। भी हेयर डाई कर दिया एक बार तो क्या परमानेंट हो गया क्या, फिर बाद में नीचे से बाल सफ़ेद निकलेगा आप समझे, क्योंकि अब मूल से नहीं काटा है, आप समझे, नीचे से बाहर निकलेगा। अभी बढ़िया से शादी है, मेकअप वेकअप किया, जब मुंह धोएंगे मेकअप निकलेगा तब मालूम पड़ेगा क्या होगा, सब रिंकल्स दिखने लगेंगे। तो ये सब पैचअप सॉल्यूशन है, इससे कोई फ़ायदा नहीं, उपरांत इससे नुकसान है। हेयर डाई लगाने से, मेकअप करने से और बीमारियां बढ़ जाती है। साइंस एक सॉल्यूशन देता है, उसके पीछे उसके 10 प्रॉब्लम, 1 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन क्रिएट अनदर 10 प्रॉब्लम्स। दिस इज व्हाट साइंस। गर्मी लग रही है, एयर कंडीशन लगा दिए, और वो एयर कंडीशन कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कितना कार्बन छोड़ता है बाहर, कितना नेचर को डिस्टर्ब करता है। अब नेचर डिस्टर्ब होगा तो हम डिस्टर्ब ही हो जाएंगे। तो इट्स कॉल्ड पैचअप सॉल्यूशन। ये हो गया किसके ऊपर, इस ये देखिए 3 चीज अपने से आपको याद रखनी, कैसे बैठ जाएंगे इसमें। तो पहला वाला है साइंस, वो बॉडीली स्तर पे सॉल्यूशन दिया। दूसरा आता है स्पेकुलेशन के स्तर पर, आप बूढ़े हैं कोई बात नहीं, अपने आप को जवान मानिए, इसको कहते हैं स्पेकुलेशन। तो मेंटल लेवल पर हम प्रयास करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, एटीट्यूड, पैराडिम शिफ्ट, ये सब करने का, लेकिन ये भी लंबा चलता नहीं है। मृत्यु आती है तो फिर वो भी खत्म हो जाता है। तो बॉडीली लेवल प्रॉब्लम पैचअप करते हैं, मेंटल लेवल के लिए हम स्पेकुलेशन करते हैं, और बोले हाँ हम भी धर्म करते हैं, कुंभ में जाके स्नान करके आए, सुपरफिशियल रिलीजियस, कुंभ में जाके स्नान करके आए लेकिन बाहर आके तो सिगरेट पी रहे हो, हाँ, इधर उधर झांक रहे हो, हाँ, मांस मटन खा रहे हो, तो ऐसा सुपरफिशियल रिलीजियस नहीं चलेगा। क्या जो कुंभ में स्नान की अच्छी बात है, लेकिन सही रास्ते पे चल रहे हो क्या आप, सही रास्ते पे चल रहे हो, नहीं चल रहे हो तो क्या फायदा, है ना। साधु बैठ के बैठे हो लाल कपड़े में, लेकिन लाल कपड़े के बाद रात को क्या कुकर्म करते हो, आप समझे, तो गलत हो गया ना, ऐसे कैसे। तो सुपरफिशियल रिलीजियस नहीं चलेगा ये सब, है ना। मैं भगवान, आत्मा परमात्मा बन जाएगा, मन ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान धरो, ये करो वो करो। तो इस प्रकार के नाना प्रकार के सुपरफिशियल रिलीजियस जो आत्मा के स्तर पर कार्य नहीं करते, धार्मिक चैनल देखना, रील्स देखना, बोले प्रभु जी मैं तो भक्ति भाव वाला हूँ, मैं तो देखता हूँ रोज रील्स देखता हूँ, तो रील्स से कुछ नहीं होने वाला है,
भागवत कथा अनऑथराइज होती है ना, ये सब धार्मिक चैनल देखना, इससे भक्ति नहीं बढ़ती। आत्मा के स्तर पर काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो देखना है ना। कनेक्शन विद द सुपर सोल, आत्मा का भगवान परमात्मा से कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए क्या कार्य कर रहे हो आप। सो व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन? So we are like the lost son of a millionaire father. We have to revive our eternal relationship with the Father, who is God, to become truly happy. एक पुत्र, देखिए एक स्टोरी कहता हूँ। एक कुंभ मेला था, कुंभ के मेले में एक बाप और एक बेटा गया था, ठीक है। तो बेटा खो गया, बाप से अलग हो गया। तो किसी ने देखा, बोले अच्छे घर का है, इसको खिला दिया। किसी ने कपड़ा दे दिया, किसी ने रहने के लिए थोड़ा ओटला दे दिया। तो एक व्यक्ति देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो अच्छे घर का लग रहा है। उसको उठाया, गया पुलिस स्टेशन, पुलिस के पास बैठे, उसका इंक्वायरी किया और उसके बाप से उसको मिलवा दिया। अब मुझे बताइए, ये चारों व्यक्ति उसको मिले, उसके जिसने खाना दिया, इसने कपड़ा दिया, किसने मकान दिया, रोज रहने की जगह दी, और किसने अपने बाप से मिलवा दिया। तो चारों में सबसे बेस्ट कौन है? हाँ, अपने बाप से मिलवा दिए। क्यों श्रेष्ठ वो है? हाँ, तब तक देते रहेंगे, लेकिन कोई कितना हेल्प करेगा, लेकिन मिलवा के प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हाँ, कब तक खिलवाएगा, कब तक खिलाए? बाप को दे देंगे, परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और उसको खाने में भले भूख लगा इसलिए खा रहा है, लेकिन उसको आनंद नहीं आ रहा है उसमें, तो अपने परिवार से दूर हो चुका है। दूसरा भी एक कारण है। और बाप से जाएगा तो बाप सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इसलिए गीता में भगवान बताते हैं, योगक्षेम महामयम, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी सब जरूरत पूरी कर दूंगा। तो एक ये कारण नहीं है उनके पास जाने का, भगवान के पास। दूसरा कारण है, जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, हमारी सब समस्या दूर तो कर ही देते हैं, लेकिन हमें उसमें आनंद भी आता है, क्योंकि हमको लगता है आई एम कमिंग बैक टू माई फादर, मेरे पिता के पास है। बोले मेरा पिता गरीब क्यों नहीं हो, मेरा पिता होता है। क्या होता है? पिता गरीब क्यों ना गरीब हो, लेकिन उसको उसमें अपने घर में आनंद आता है। जैसे आप बड़े पढ़े लिखे अमेरिका जाते हैं, है ना, बड़ी मर्सिडीज गाड़ी में फैक्ट्री में घूमते हैं, बड़ा होता है, लेकिन उसको गांव की याद बहुत आती है। हमारे गांव का घर, वो जब गांव पे जाते तो इतना अच्छा लगता है उसको, क्योंकि उसका क्या है, परिवार है, उसका पिता है, माता है, उनका घर है, जहाँ पे वो वहाँ पे रहा हुआ है। उसी प्रकार जो आत्मा जो है वो भगवान के धाम में रहता है। वहाँ अपराध किया हमने, इसलिए यहाँ पे नीचे गिरे। ईर्ष्या राग द्वेष किया भगवान से, इसलिए यहाँ पे आए। यहाँ पे हम इसलिए सब समस्या उसमें उलझे हुए हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? वापस पिता के साथ उसके घर पे जाके, हमारे घर पे जाके, गांव में जाके रहना, उसमें सबसे ज़्यादा उसको आनंद मिलेगा। आप समझे ना? इसलिए तो वी आर लाइक अ लॉस्ट सन ऑफ मिलियनर फादर। हमारे पिताजी मिलियनर है ना। कोई लखपति होता है, कोई हजारपति होता है, कोई करोड़पति होता है, लेकिन भगवान तो लक्ष्मीपति है ना। सब अंदर आ जाता है, करोड़ बिलियन मिलियन सब आ जाता है भगवान में, ट्रिलियन भी आ जाता है, इसके आगे भी बहुत सारी गिनती है, सब आ जाता है लक्ष्मीपति में, है कि नहीं? तो अभी हमें इधर इधर भीख मांगने की क्या जरूरत है? हाँ, लेट्स गो बैक टू गॉड आवर फादर। तो काइंड्स ऑफ पेन किलर, सुपरफिशियल सॉल्यूशन, हाँ, food, clothing, shelter, sense gratification. You can do it, speculation. Some kind of yajna, superficial realization. A real solution is to go back home to real father. ऊपर का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो बॉडी, फर्स्ट बॉडी लेवल पे सॉल्यूशन है, सेकंड मेंटल लेवल पे है, थर्ड इंटेलिजेंस लेवल पे है, और चौथा क्या है? रियल सॉल्यूशन क्या है? स्पिरिट लेवल पे है, क्योंकि हम अपने पिता के पास कनेक्ट हो जाए। आत्मा जो है परमात्मा से, वहाँ से कनेक्ट हो जाती है। सर्चिंग फॉर द राइट थिंग इन अ रॉन्ग प्लेस, है ना। सर्चिंग पीछे कैसे जाता है?
एक्सप्रेस। आ गए। देखिए अब ये व्यक्ति है पानी की तलाश कर रहा है यहाँ पे, ये व्यक्ति रण के अंदर पानी की तलाश कर रहा है, तो यहाँ मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। उसी तरह इस भौतिक संसार में हम आनंद की खोज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आनंद है ही नहीं भौतिक संसार में। भगवान गीता में कहते हैं दुखालय अशाश्वतम। ये संसार कैसा है? दुखालय है वो। हाँ, जहाँ दुख मिलेगा। ज्ञानालय में ज्ञान मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, विद्यालय में विद्या मिलती है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। बोले यहाँ सुख ढूंढने जाओगे तो अर्जुन नहीं मिलने वाला है, यहाँ केवल दुख ही दुख है ना। इसलिए सर्चिंग फॉर दी रियल हैप्पीनेस एट अ रॉन्ग प्लेस, तो हमें सही जगह जाना होगा। हाँ, प्लेस ऑफ ईटिंग, भोजनालय, जैसे मैंने बताया भोजनालय में भोजन मिलता है, विद्यालय में विद्या मिलती है, ग्रंथालय में ग्रंथ मिलते हैं, तो दुखालय, दिस वर्ड इज दुखालय, तो कहाँ मिलेगा? दुख मिलेगा, राइट। तो हाउ टू अचीव रियल हैप्पीनेस? Just by connecting with God at spiritual level. Spiritual solution is a real solution to our all real problem, and once real problem solved, we get real happiness. Thank you very much. Hare Krishna. अब आप लोगों को भी आनंद आया। चलो आज सेशन पूरा हुआ है कि नहीं? क्या और ज़्यादा होता है ना, तो और ज़्यादा नॉलेज मिलता है, सीखना मिलता है। ओके, वो तो अभी चालू रहेगा ना हमारा। नहीं अभी नहीं, कल।